हाउस टैक्स असेसमेंट फॉर्म में कई सारी खामियां, लोग दर दर भटकने को हैं मजबूर। समाजसेवी गोल्डी बरेजा ने लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए जॉइंट कमिश्नर से की मुलाकात। देखिए पूरी खबर। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि अभी क्या हुआ है कि इस तरह के कुछ फॉर्म लोगों को दिए गए हैं। सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11 मतलब सारे फरीदाबाद में दिए गए हैं। कुछ जगह इसको ये हाउस टैक्स असेसमेंट के फॉर्म हैं, तो ये सारे फरीदाबाद में दिए गए हैं। कुछ जगह तो ये पहुंच चुके हैं फॉर्म, कुछ जगह जल्द ही पहुंच जाएंगे। अब इनको लेके लोग परेशान हैं कि इसका हम क्या करें। तो इसमें क्या है, अभी 2 साल पहले एक प्राइवेट कंपनी द्वारा सर्वे किया गया था, तो उन्होंने लोगों की डिटेल और डाटा इकट्ठा किया था और वो हाउस टैक्स की डिटेल में डाल दिया था। अब हुआ क्या है कि उसमें 90% फॉर्म जो लोगों को रिसीव हुए हैं उसमें मिस्टेक हैं। किसी में नाम की मिस्टेक है, किसी में फादर नेम, किसी में बिल्डिंग नंबर, किसी में प्रॉपर्टी आईडी मिस्टेक है। तो उसको करेक्शन करवाने के लिए नगर निगम ने फिर से एक निजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और वो लोग इसका करेक्शन का काम कर रहे हैं। अब करेक्शन में हो क्या रहा है कि हमारे सेक्टर 7 से और 8 से मेरे पास तमाम फ़ोन्स आए इस समस्या के लिए। अब वो लोग बेचारे परेशान हैं क्योंकि जो जोन डिवाइड किए गए हैं वो NIT, ओल्ड फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़, 3 जोन डिसाइड किए हैं और 3 जोनों में एक एक आदमी करेक्शन के लिए कंपनी द्वारा बैठा दिया गया है। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है कि जो लोग सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11, सेक्टर 4 यहाँ के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, वो अब अगर ओल्ड फरीदाबाद तालाब रोड में आते हैं तो यहाँ देखिए आप ट्रांसपोर्टेशन की डायरेक्ट कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर वहाँ से कोई बेचारे बुज़ुर्ग हैं, लेडीज़ हैं, उनके पास अपनी कन्वेंस नहीं है, अगर वो आएंगे तो उन्हें ओल्ड फरीदाबाद आना पड़ेगा। फिर ओल्ड फरीदाबाद से वो पैदल यहाँ ऑफिस तक आएंगे। अगर अंदर से भी आते हैं तो आपको पता है कि देखिए सड़कें टूटी हुई हैं। अगर अपनी कोई गाड़ी से भी आता है तो बड़ी समस्या होती है, घूम के यहाँ तक कैसे पहुँचेगा और कितना टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आज हम जॉइंट कमिश्नर साहब से मिले। हमने जॉइंट कमिश्नर साहब को ये समस्या बताई कि किस तरह से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और जॉइंट कमिश्नर साहब ने हमारी बात को बड़े अच्छे से सुना और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जॉइंट कमिश्नर साहब का और ZTO साहब का। उन्होंने तुरंत ही हमारी इस समस्या का निदान कर दिया और हमें बता दिया है कि जल्द से जल्द, अभी ZTO साहब के पास जा रहा हूँ मैं, डे वो बताएंगे किस दिन से फरीदाबाद हमारे सेक्टर 7 का जो वार्ड कार्यालय है, सेक्टर 7 में भी यहाँ से कंपनी के किसी कर्मचारी को बैठाया जाएगा। जो 4, 7, 8, 9, 10 सेक्टर हैं, यहाँ के लोगों को ओल्ड फरीदाबाद नहीं आना पड़ेगा। उनका जो हाउस टैक्स असेसमेंट का फॉर्म है वो उसमें करेक्शन के लिए, उससे संबंधित किसी जानकारी के लिए सीधा सेक्टर 7 वार्ड कार्यालय में पहुंचेंगे और वहां पे उनको ये फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ मेरे पास, क्योंकि सेक्टर 7 है, 8 है, 4 है, अभी जैसे जैसे ये फॉर्म बट रहे हैं, करीब सेक्टर 7 में जैसा 1-1.5 महीने पहले इन्होंने कुछ एरिया डिसाइड किया था और वहाँ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। कुछ एरिया इन्होंने अब पकड़ा है जहाँ ही अब फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह से सेक्टर 7 और 8 से और सेक्टर 4 से तमाम फ़ोन कॉल मेरे पास आ रहे हैं इन समस्या को लेकर।